हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका कांटेक्ट कब तक हो जाएगा, क्या उनका कोई इरादा है आपसे जल्द कांटेक्ट करने का, ये भी हम देखेंगे। इस वीडियो को आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं। इसके अलावा ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप इसको मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग और सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Four, 5 and 6. Okay, so let's see आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। फर्स्ट वी हैव थर्ड पार्टी। सो शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये कोई तीसरा इंसान ही हो। थर्ड पार्टी उनका वर्क, उनका बिजनेस, उनकी फैमिली, कुछ भी हो सकती है। सो आप लोगों को पता है कि थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन में क्या है। देन वी हैव न्यू लव। सो मे बी आप अब अपने एक्स के साथ रीयूनाइट नहीं होना चाहते हैं, जिनसे आपका ब्रेकअप हो गया है, और आपको न्यू लव चाहिए। मे बी आप लोग सिंगल हैं या आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन से जिसमें थर्ड पार्टी थी, और अब आप उससे डील नहीं करना चाहते हैं और अब आपको अपनी ज़िंदगी में न्यू लव चाहिए। देन वी हैव जेलस। सो डेफिनेटली जेलसी यहाँ पर दिखाई दे रही है, पेन भी दिखाई दे रही है विद दिस जेलस कार्ड। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी आप लोगों की सिचुएशन में कोई आप लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड था, जो कि आपके फ्रेंड नहीं थे, बट वो जेलस थे आप लोगों के कनेक्शन से और उन्होंने आपका ब्रेकअप करवाया या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की। एंड वी हैव फेक। आपको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन फेक था, या ये भी मैसेज आ रहा है कि वो फेक फ्रेंड है आपका, जिसे आप अपना दोस्त समझते थे दोनों, बट वो फेक थे और वो जेलस थे आप दोनों के इस कनेक्शन से। एंड ऑफ कोर्स अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, अगर कोई तीसरा इंसान था तो आपको जेलसी होती थी, आपको तकलीफ़ होती थी और आप उस जेलसी में और उस तकलीफ़ में नहीं रहना चाहते थे, और आपने सोचा कि अब इसको लेट गो कर देना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए, और आप अब शायद रेडी हैं न्यू लव के लिए। गिव एंड टेक। सो यहाँ पर बैलेंस नहीं था, गिव एंड टेक। यहाँ पर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे अपनी एनर्जी और आपको बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा था, जो कि बहुत अनहेल्दी डायनामिक है। एंड देन वी हैव डू और डाई। सो आपको लगा कि अब आर होगा या पार होगा, डू और डाई सिचुएशन है। अब कोई फाइनल डिसीजन होगा, अब दरमियान में कुछ नहीं हो सकता है। अब या तो उन्हें थर्ड पार्टी को छोड़ना होगा या आपको, तो दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा। सो डू एंड डाई सिचुएशन चल रही है आपकी, या ऑलरेडी आप ये सारी सिचुएशन फेस कर चुके हैं और आपने लेट गो कर दिया है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट के जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप लोगों की। सो लेट्स स्टार्ट उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। सो फर्स्ट वी हैव द वर्ल्ड। हो सकता है कि वो अब्रॉड शिफ्ट हो गए हों, या वो ऑलरेडी आपका उनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन था। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। ओके, थर्ड पार्टी उनकी वर्क प्लेस पर भी हो सकती है। देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। सो उन्हें चूज़ करना था, क्योंकि द लवर्स समटाइम चॉइसेस के बारे में भी बताता है। क्वीन ऑफ कप्स,
बट ये हम ख़ास तौर पर आपके लिए पूछ रहे हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर जेमिनाई है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। अभी आगे रीडिंग में और भी स्टार साइंस आ जाएंगे, बट ये ओवरऑल एनर्जी है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस नज़र आ रहा है। हालांकि आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी हैं, बिकॉज विद द लवर्स ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, चैलेंजिंग कनेक्शन हो सकता है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा बिज़ी दिख रहे हैं, मे बी वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनका कोई प्रोजेक्ट है जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, उस पर काम कर रहे हैं, बट दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू। उनके दिल में आपके लिए प्यार है। ज़रूरी नहीं है कि ये थर्ड पार्टी कोई तीसरा इंसान हो, उनका वर्क भी हो सकता है, जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों से कहा। दे डू सी यू एज समवन वेरी जेनरस, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, आप लोगों की इंट्यूशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आप लोग सेंसिटिव भी हुए हुए हैं इस वक्त एनर्जी से। आप लोग दूसरों की एनर्जीज़ भी पिक कर रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुए हुए हैं, जैसा कि मैंने कहा। सो आपके पर्सन आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हैं। ऑफ कोर्स आप लोगों का नो कांटेक्ट है, बट इमोशनली भी समटाइम्स आपको फील होता है थ्रू आउट द डे कि आप उनकी एनर्जी फील नहीं कर पा रहे हैं। आप भी समटाइम्स बिज़ी हो जाते हैं और फिर एकदम से आपके जहन में उनकी याद आती है। एक जो कनेक्शन आप कुछ अर्से पहले उनके साथ फील कर रहे थे, टोटली सोल लेवल कनेक्शन, जिसमें आप हर वक्त उनकी एनर्जी को फील कर रहे थे और बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे थे। आई सी के अब वो वाला कनेक्शन आपको इस वक्त उनके साथ फील नहीं हो रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि वो एनर्जेटिकली भी आपसे दूर हो गए हैं, आप एनर्जेटिकली भी उनकी एनर्जी फील नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस नज़र आ रहा है, इमोशनल डिस्टेंस। और आपको ऐसा भी लग रहा है कि आप एनर्जेटिकली उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हुई हुई है इस वक्त आप लोगों की सिचुएशन, बट आपके पर्सन इस वक्त बिज़ी हैं, इस वजह से आप उनको एनर्जेटिकली अगर फील नहीं कर पा रहे हैं तो ये वो वजह है। वो काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स आपको पता है कि ये शो करता है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं। आपके पर्सन का कोई गोल था जिस पर वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने आपके लिए उनकी फीलिंग्स देखना चाहिए हैं। सो डेफिनेटली वो इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं और उनका कोई इरादा नहीं है ख़त्म करने का। ब्रेकअप टोटली मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं, बट इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो अभी फॉरवर्ड नहीं आ सकते हैं या कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, और ये लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं। ये सिर्फ आपके पर्सन इस तरह से सोच रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कर नहीं सकते हैं, बिकॉज़ आप एक टेक्स्ट मैसेज की, एक कॉल की दूरी पर हैं। सो इसमें क्या इतनी प्रॉब्लम है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, बट ये उनके जहन में एक एक बिलीफ सिस्टम है उनका, कि जिसकी वजह से वो आपको कॉल नहीं कर रहे या टेक्स्ट नहीं कर रहे। मे बी बहुत ज़्यादा ईगो सेल्फ में है और वो चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल करें या टेक्स्ट करें। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप लोगों की लड़ाई हुई और आप लोग नो कांटेक्ट में गए, उस वक्त कुछ बहुत ज़्यादा मेजर हुआ, कुछ बहुत ज़्यादा हार्श बातें हो गई आप लोगों के दरमियान। कुछ ऐसा हो गया कि अब उनका वापस पलटना थोड़ा सा मुश्किल है। किस तरह वापस पलटें, किस तरह से वो आपसे दोबारा से कम्युनिकेट करें, ये वजह भी हो सकती है। सो लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में आपके लिए। ओके, कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी आज। सो वी हैव 8 ऑफ कप्स अगेन। सो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टेंट हैं आपसे, एंड डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है बहुत से लोगों के लिए। देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन बीमार भी हो सकते हैं। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आ गया है। 7 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं आपके पर्सन इस वक्त, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू इमोशंस। एंड देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये 6 ऑफ पेंटिकल्स भी गिव एंड टेक का कार्ड है, और देखिए कि गिव एंड टेक यहाँ पर भी आया। सो आपके पर्सन डेफिनेटली रिकग्नाइज करते हैं इस बात को कि गिव एंड टेक इक्वली नहीं हो रहा था इस कनेक्शन में।
आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे और वो उतना नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल ये जानते हैं और उन्होंने हमेशा स्ट्रगल की है कि वो इक्वली आपके साथ चल पाएँ या फेयरली आपके साथ चलें। उन्होंने हमेशा इसमें स्ट्रगल की है, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, प्यार भी है, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं और अपने इमोशनल साइड से बहुत ज़्यादा डिसकनेक्ट हुए हैं। आपके पर्सन अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और इसी वजह से शायद बहुत ज़्यादा डिलेज़ आ रहे हैं, आपसे वो बात नहीं कर रहे हैं अभी। और ये जो नो कांटेक्ट का पीरियड है ये काफ़ी लंबा होता जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन सोशलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दोस्तों में जा रहे हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में ना सोचें। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके बारे में ना सोचें। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, 2 दफ़ा क्वीन ऑफ कप्स आया है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन के दिल में कोई डीप रिग्रेट है आपको लेकर। वो ये कि आप हमेशा बहुत ज़्यादा लविंग रहे हैं, जेनरस रहे हैं, और उन्हें पता है कि उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। उनके दिल में उनका ज़मीर उन्हें बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि झंझोड़ता है। उन्हें अपने आप में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, वो आपके साथ बैलेंस नहीं चले, फेयर नहीं चले, और इस वजह से वो इस वक्त आपसे डिस्टेंट हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी हायर सेल्फ की बात ना सुने। वो अपने डीप इमोशंस को समझने के मूड में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। बहुत ज़्यादा अपने आप को डिटैच कर रहे हैं आपसे जानबूझकर, ताकि उन्हें ये शेम फेस ना करनी पड़े जो उन्होंने किया। राइट, नेक्स्ट वी हैव 5 ऑफ कप्स। देखिए बहुत सैड एनर्जी है, मे बी सैडनेस में कभी कभार वो ड्रिंक भी कर लेते हैं, बिकॉज इस कार्ड को देखकर ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आया है, सबके लिए नहीं होगा। बट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो दोस्तों के साथ जाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, बट आखिर में वो इस तरह से हो जाते हैं, बिल्कुल सैड, और पछतावा एकदम से उनके ऊपर तारी हो जाता है। पार्टी भी करते हैं, खुश भी रहने की कोशिश करते हैं, डिटैच रहने की कोशिश करते हैं आपसे, लेकिन फिर अगेन आपकी थॉट्स उनके जहन में आ जाती हैं और उन्हें फिर बड़ा अफसोस होता है कि उन्होंने गलत किया है आपके साथ। एंड मे बी वो ड्रिंक करते हैं समटाइम्स। सो वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली ये आपसे बात करना चाहते हैं। देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बट ये थोड़ा टाइम लगाएंगे बिकॉज़ इस वक्त वो बहुत ज़्यादा डिटैच्ड नज़र आ रहे हैं, और जब ये आपकी तरफ आएंगे तो एक छोटी ऑफ़र के साथ आएंगे। बहुत ह्यूज चेंज इनमें आता हुआ नज़र नहीं आ रहा इन नियर फ्यूचर, और इसका ये मतलब नहीं कि वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं, बट इन नियर फ्यूचर यूँ कह लीजिए कि नेक्स्ट 1 मंथ या 2 वीक्स तक कोई बहुत ह्यूज चेंज नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो डेफिनेटली आपको एक टेक्स्ट मैसेज या कॉल करेंगे। सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज या एक कॉल आपको उनकी आएगी। डेफिनेटली ये मुझे नज़र आ रहा है, बट आपके पर्सन बड़े ही सैडनेस में हैं, लो वाइब्रेशन में हैं, और मैंने आपसे जैसे कहा कि वो अपने इमोशन से बिल्कुल डिटैच्ड नज़र आ रहे हैं। आप देखिए कि जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं, बट दे डू सी यू एज समवन वेरी वंडरफुल। आप एक बेहतरीन इंसान हैं, आप बहुत अच्छे हैं, वो आपकी अच्छाई को मानते हैं, और यही वजह है कि वो आपसे डिस्टेंस पर रह रहे हैं, जानबूझकर आपसे दूर रह रहे हैं, इमोशनली आपके साथ अटैच नहीं हो रहे हैं, बिकॉज़ वो जानते हैं कि वो आपको बार बार हर्ट करते हैं। वो जानते हैं कि वो चेंज नहीं हो रहे आपके लिए, वो जानते हैं कि उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया है। सो इस वजह से आपके पर्सन आपसे दूर दिखाई दे रहे हैं, और अभी उनकी तरफ से आपको सिर्फ एक कॉल या एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, और ये टेक्स्ट मैसेज नेक्स्ट 2 वीक्स में कभी भी आ सकता है। मैक्सिमम 1 मंथ में आप लोगों को उनका टेक्स्ट या कॉल ज़रूर आ जाएगी, बट ये कुछ बहुत ह्यूज नहीं होगा। कोई बहुत छोटी कन्वर्सेशन आपकी इनके साथ होगी, आपको थोड़ी देर के लिए खुशी ज़रूर मिलेगी कि उन्होंने रीच आउट किया, लेकिन उसके बाद फिर से आपके ऊपर वही कैफियत आ जाएगी, वही सैडनेस आ जाएगी, क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है आपके साथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको भी सम टाइम ये लगता होगा कि ये बहुत फेक इंसान है, ये आपको अपनी ट्रू सेल्फ नहीं दिखाते, आपको कुछ बताते ही नहीं, ये बहुत फेक हैं, आपको ऐसा महसूस होता है। लेकिन उनके दिल में जेन्युइनली आपके लिए बहुत प्यार है, आपके लिए रिस्पेक्ट भी है,
अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर रिस्पेक्ट है तो वो दिखाते क्यों नहीं है, उनके जेस्चर्स में क्यों नज़र नहीं आता। सो कुछ लोगों का रिस्पेक्ट करने का यही अंदाज़ होता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जस्टिफाइड है कि हम अगर किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम उससे दूर रहें, हम उसकी ज़िंदगी में आकर बार बार उसे मैनिपुलेट ना करें, उसे हर्ट ना करें। सो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि ये जस्टिफाइड है कि वो आपसे दूर हैं, डिस्टेंस पर हैं, इससे आप और ज़्यादा हर्ट नहीं होंगे। और वो ये बात नहीं जानते कि आप इससे और ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। सो आप दोनों के सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट है। आप बहुत ज़्यादा लविंग होकर, इमोशनल होकर सोचते हैं, पैशनेट होकर सोचते हैं, आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर सोचते हैं, आपके अंदर मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा मर्सी है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा प्यार है, जेनरस हैं आप प्यार के मामले में। लेकिन आपके पर्सन ऐसे इंसान नहीं हैं, उनका सोचने का तरीका आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपसे ही कहा जा रहा है कि अगर आप इनके लिए वेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव रहें कि आप लोगों के इस कनेक्शन में पॉजिटिव चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन ये बहुत टाइम लेंगी, ये भी नज़र आ रहा है। बट ख़ास तौर पर यही मैसेज आ रहा है कि आप लोग ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव रहें। अगर आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं तो पेशेंटली आपको वेट करना पड़ेगा। 4 ऑफ कप्स, अगेन आपके पर्सन तो रेडी ही नहीं है कि जो ऑफ़र आप उन्हें दे रहे हैं, जो प्यार आपने आज तक उन्हें दिया, उन्होंने अप्रिसिएशन ही नहीं दिखाई कभी भी। सो ये काफ़ी सेल्फिश और बड़ा ही इग्नोरेंट किस्म का बिहेवियर है कि जो कुछ आपने उनके लिए आज तक किया, बिकॉज़ आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की शो हो रही है, 2 दफ़ा क्वीन ऑफ कप्स आया है। सो बहुत मेजर आप लोगों की ये एनर्जी है कि आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और आप ऑल आउट, किसी ना किसी हद तक आप ऑल आउट गए हैं, उनके लिए आपने बहुत किया है, राइट, जिस भी अंदाज में किया है, बट आपने उन्हें ट्रूली शो करवाया है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। और आपने शायद उनकी हर बात बर्दाश्त की, उनकी बदतमीज़ी भी, उनका गलत एटीट्यूड भी बर्दाश्त किया, बट वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी में रहे हैं और अप्रिशिएट नहीं किया उन्होंने आपको। सो ये बहुत ही उनका गलत एटीट्यूड रहा है आपके साथ कि एटलीस्ट उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए था आपकी एफ़र्ट्स को, जो उन्होंने नहीं किया है। और बार बार आपको अनवर्दी फ़ील करवाया है, ऐसे फ़ील करवाया है कि आप एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं। सो अगर कोई इंसान आपको अनवर्दी फ़ील करवा रहा है तो आप ऐसे इंसान से डिटैच हो जाएं। आप उनका वेट ज़रूर करें अगर आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, बट डिटैच होकर। डिटैच होने का बहुत से लोग पूछते हैं कैसे डिटैच हों। आपने उनको टेक्स्ट नहीं करना, कॉल नहीं करनी, आपने उनसे कोई बात नहीं करनी है, कोई एफ़र्ट अब आपने नहीं करनी है। आपने जो करना है एनर्जेटिकली कीजिए, अपनी एनर्जी के थ्रू कीजिए, मेडिटेट कीजिए। यूट्यूब पर आपको बहुत सी वीडियोज़ मिल जाएंगी कि किस तरह से आप ख़ुद को सेंटर कर सकते हैं, यानी अपना सेंटर, अपना बैलेंस ढूंढ सकते हैं, एनर्जेटिकली किसी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। बट 3D में, मटेरियल लाइफ में आपने कोई एफ़र्ट नहीं करनी है। आपने रोना है तो आप अकेले में रो लें, आपको गुस्सा आ रहा है आप अकेले में गुस्सा कर लें, बट आपने उन्हें अपना कोई इमोशन शो नहीं कराना है। इसे कहते हैं डिटैच हो जाना। और आपने आउटकम से भी डिटैच रहना है। आपने ये नहीं सोचना कि अच्छा मैं ना टेक्स्ट कर रही हूँ, ना मैं कॉल कर रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिटैच हूँ, लेकिन उनकी कॉल क्यों नहीं आ रही है, इस तरह नहीं आपने सोचना। आउटकम से अटैच नहीं होना आपने। जब आप बिल्कुल ट्रूली लेट गो करेंगे, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करेंगे, अपनी एनर्जी पर, और पॉजिटिव रहेंगे, तो फिर आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे शेयर कर लिए। आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं, और भी बहुत से तरीके हैं किस तरह से डिटैच रहा जा सकता है। सो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा, कह लीजिए कि इमोशनली अनअवेलेबल हैं, और वो अपने दिल की भी बात नहीं सुनना चाहते, अपने हायर सेल्फ की भी बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। यूँ कह लीजिए कि शर्मिंदा हैं वो बहुत ज़्यादा, जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया, सेल्फिश बिहेवियर, अप्रिशिएट ही नहीं किया कभी भी आपकी एफ़र्ट्स को। उन्हें अंदाज़ा है इन सारी बातों का, और शायद इसीलिए वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, बिकॉज़ उनको दिल में पता है। और हमेशा याद रखिएगा कि हर इंसान को पता होता है कि उसने क्या किया है। आपको उसको उसकी गलती बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ पता होता है हर इंसान को अपने दिल में कि उसने क्या किया है। सो
आपके पर्सन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं। सो आपके लिए स्पेशल मैसेज ये आ रहा है कि आपने खामोश रहना है। साइलेंस इज़ द की इन योर सिचुएशन। पेशेंस तो की है ही, बट आपकी सिचुएशन में साइलेंस इज़ द की। बिकॉज अगर कोई इंसान आपके लफ्ज़ों को समझ ही नहीं पा रहा, कोई इंसान अगर आपकी एब्सेंस को समझ ही नहीं पा रहा, तो आप उससे क्या कहेंगे? आप खामोश ही रहें तो बेहतर है। और एक चुप में 100 सुख होते हैं, ये भी एक बहुत मशहूर कहावत है। सो ये बिल्कुल सच है। लेट्स सी के वो और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, येस। वो सोच रहे हैं, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, वो ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं और पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं, इन अ सेंस कि वो आपको कॉल करेंगे या टेक्स्ट करेंगे, बताएंगे कि हाँ वो आपकी ज़िंदगी में अभी भी हैं। यानी उनका ये एक जेस्चर आपको बताएगा कि वो आपकी ज़िंदगी में अभी भी हैं। उन्होंने आपको लेट गो नहीं किया, बिकॉज़ आपके पर्सन एक बड़े कंफ्यूज्ड इंसान हैं। आई फील बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है उनके दिमाग में, उनके दिल में, और वो आपको रखना भी चाहते हैं, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, और दरमियान में सिचुएशन है। सो वो एवरी नाउ एंड देन आपको एक टेक्स्ट मैसेज और एक कॉल कर देते हैं, कुछ इस तरह से सिचुएशन नज़र आ रही है। नेक्स्ट वी हैव बैलेंस। सो येस, एग्जैक्टली वो ये जानते हैं कि बैलेंस नहीं था और बैलेंस होना चाहिए। सो उनकी ख्वाहिश है कि वो बैलेंस लेकर आएँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ख़ुद को डिटैच रख रहे हैं, जैसे मैंने कहा पूरी रीडिंग में थ्रू आउट। सो देन वी हैव हार्ट एक एंड लॉस। उन्हें दुख है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उन्हें है। सेक्रल चक्रा, आपकी तरफ अट्रैक्शन उन्हें अभी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल उन्हें महसूस होता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये अट्रैक्शन और ये मैग्नेटिक पुल उन्हें और ज़्यादा महसूस हो, तो आपने डिटैच रहना है। आपने उन्हें कुछ नहीं कहना, आपने उन्हें टेक्स्ट मैसेज नहीं करना। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हम क्या करें, हमारा यूनियन कब होगा, वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मैंने उन्हें कॉल की है। सो सबसे पहला स्टेप आप लोगों के लिए ये है कि आपने ना कॉल करनी है ना टेक्स्ट करना है, बिल्कुल खामोश हो जाइए। साइलेंस इज़ द की, अगर आप लोग रेजोनेट कर रहे हैं। और जो लोग आज की रीडिंग से रेजोनेट नहीं भी कर रहे और वो किसी को पाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है कि उस इंसान को आपने टेक्स्ट नहीं करना, कॉल नहीं करनी, कोई एफ़र्ट आपने नहीं करनी। जस्ट वेट एंड वॉच, देखें कि वो क्या करते हैं। जब आप उन्हें टेक्स्ट नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनके बिना भी खुश हैं। सो एक बहुत अच्छा पोस्ट में पढ़ रही थी, इंस्टाग्राम पर था कि अगर किसी को अपनी ज़िंदगी में किसी को अपने करीब रखना चाहते हैं तो उनसे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। सो मुझे ये बात बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की थी, बड़ी अच्छी लगी थी कि वाकई अगर हम किसी के साथ हमेशा अटैच रहना चाहें, किसी को हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखना चाहें, तो उनसे थोड़ा सा फासला रखना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा उनके लिए बिछेंगे तो वो और हमसे दूर भागेंगे, और हम बहुत ज़्यादा लेस अट्रैक्टिव हो जाते हैं जब हम किसी को बार बार परस्यू करते हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे हम नीडी हैं, हम उनके बिना जी नहीं पा रहे। सो आपने ऐसे नहीं करना। अगर आप आज इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं, सो आप जब ऐसा नहीं करेंगे, आपके पर्सन बहुत क्विकली आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, बिकॉज़ उनकी क्यूरोसिटी बढ़ेगी। उन्हें महसूस होगा कि ये इंसान जो मेरे लिए क्रेज़ी था, अब इसने मुझे कॉल करना बंद कर दिया, अब इसने मुझे टेक्स्ट करना बंद कर दिया है, क्या वजह है, क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में। सो ये क्यूरोसिटी का लेवल जब बढ़ता चला जाएगा, तो वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे, वो आपसे बात करेंगे, आपको टाइम भी ज़्यादा देंगे। सो ये एक स्टेप है, की स्टेप, जो आप लोगों ने अभी से फॉलो करना है। नो मैटर व्हाट, अगर आपने अभी ये रीडिंग देखने से पहले तीन मैसेजेस उनको कर दिए या एक कॉल कर दी, कोई बात नहीं, आप अभी से ये प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अब आपने उन्हें कोई कॉल या टेक्स्ट नहीं करना और वेट करना है कि वो करते हैं या नहीं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है कि कोई उन्हें बार बार परस्यू कर रहा है, चाहे वो उसके लिए अनअवेलेबल भी हों, बट उन्हें बड़ा उनकी ईगो को ये सूद कर रहा होता है, सेटिस्फाइंग होता है उनके लिए कि कोई इंसान उनके लिए क्रेज़ी हो रहा है और उन्हें कॉल्स कर रहा है, टेक्स्ट कर रहा है, उनके उसे दूर करने के बावजूद भी वो इंसान बार बार परस्यू कर रहा है। बट जब वो इंसान परस्यू करना रुक जाता है, तो ऐसे लोगों की ईगो फौरी तौर पर साथ में आसमान से ज़मीन पर आ जाती है। सो अगर आप चाहते हैं कि उनकी ईगो ज़मीन पर आ जाए, तो आपने उन्हें टेक्स्ट नहीं करना है। और जब इसके बाद आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, तो आपने इसी वीडियो के नीचे आकर मुझे ज़रूर बताना है। सो लेट्स सी के और आप लोगों के लिए फ़ाइनल क्या मैसेज आ रहा है, आपके पर्सन के लिए क्या फ़ाइनल मैसेज आ रहा है। ओके, सो वी हैव
हैव फेथ, वाओ। सो यही मैं आपसे कह रही थी कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। सो ये जो भी सिचुएशन है, फेथ अगर आप लोग रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी। और फेथ रखने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी इंसान का उम्र भर इंतज़ार करें और वो चेंज ही ना हो, वो आपको अप्रिशिएट ही ना करे, ये ज़्यादती होगी, ये बहुत इनह्यूमन है। क्योंकि कभी कभार कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि फिर तो प्यार ना हुआ, फिर तो हम सेल्फ़िश हुए। नो, आप लोग सेल्फ़िश नहीं हैं। फेथ ये रखिए कि आपके लिए कुछ बहुत अच्छा होगा, इसी सिचुएशन में हो या कोई नई सिचुएशन हो, आपके लिए हर हाल में अच्छा होगा। बिकॉज़ आपने प्यार किया, आप ट्रू थे, आपके दिल में कोई खोट नहीं था। इस बात पर फेथ रखिए कि आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। अगर कोई आपको छोड़ के जा रहा है तो इसमें उसका नुकसान है, क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा दोस्त गंवाया है, आपने कुछ नहीं गंवाया। वो इंसान तो आपके साथ था ही नहीं, उस इंसान ने तो कोई एफ़र्ट की ही नहीं, एफ़र्ट तो सारी आप कर रहे थे। तो खोया किसने? टेक्निकली सोचें इस बात के बारे में, आपने कुछ नहीं खोया, उसी ने खोया। उसने एक ट्रू फ्रेंड, एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड खो दिया। सो हैव फेथ कि आपके लिए कुछ बहुत अच्छा होगा। बिकॉज़ व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। जो अच्छा करते हैं उनके साथ अच्छा होता है, जो बुरा करते हैं उनके साथ बुरा होता है। सो इस बात पर फेथ रखिए। बहुत खूबसूरत और पावरफुल मैसेज आप लोगों के लिए आया है। अब हम आपके लिए सॉन्ग्स देख लेते हैं, 2 सॉन्ग्स। ओके, सो इसमें कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। फर्स्ट वी हैव, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है, बिन तेरे दिल कहीं लगता नहीं, वक्त गुज़रता नहीं। सो ये आपकी सिचुएशन है और शायद ये आपके पर्सन की भी सिचुएशन है, सोच ना सके। बहुत खूबसूरत सॉन्ग है। आई फील ये दोनों आपकी फीलिंग्स हैं। आपको समझ नहीं आ रही कि क्या यही प्यार है। एक तो उनकी आपको बहुत ज़्यादा याद आती है, बट आप जब ये सोचते हैं कि वो कितने फेक आपके साथ चल रहे हैं, उन्होंने ज़रा भी इन्वेस्ट नहीं किया, अप्रिशिएट कभी नहीं किया, क्या यही इसी को प्यार कहते हैं? जो आपने किया उसको प्यार ही कहते हैं। बिकॉज़ आप अनकंडीशनली आगे बढ़ते गए, आपको कुछ नहीं मिल रहा था लेकिन फिर भी आप प्यार करते गए, और शायद अभी भी आप लोगों के दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और आप अभी भी वेट कर रहे हैं कि वो आ जाएं और सब ठीक हो जाए। सो यस, यही प्यार है, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि आप अनकंडीशनली प्यार कर रहे हैं और इतना किया कि वो सोच भी नहीं सकते कि कितना आपने उनसे प्यार किया है। सो दिस इज़ वेरी नाइस एंड डीप। अब आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अपने क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो यहाँ पर हार्ट एक एंड लॉस का कार्ड आया, जिस पर मैंने बात की ही नहीं थी, मैं भूल गई दरमियान में। जब आप उनसे डिटैच हो जाएंगे, उन्हें ये तकलीफ़ ज़रूर महसूस होगी, उन्हें पछतावा भी होगा, अभी भी उन्हें है, उन्हें पता है एग्जैक्टली कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। बट जब आप अपनी एनर्जी वापस ले लेंगे, जब आप अपनी एफ़र्ट्स को वापस ले लेंगे, उनसे हर चीज़ ले लेंगे, अपनी एनर्जी ले लेंगे, अपना प्यार अपने तक रख लेंगे, तो उन्हें फ़ील होगा, उन्हें बहुत तकलीफ़ होगी। सो अगर आप चाहते हैं कि वो रियलाइज़ करें तो आपने नहीं जाना अब उनके पास। देखिए कि वो क्या करते हैं। अगर उनके दिल में आपकी ख्वाहिश होगी, आपका प्यार होगा, वो वापस ज़रूर आएंगे। और अगर वो नहीं आएंगे तो इट मीन्स कि आप उन्हें जाने ही दीजिए, वो कभी आपके थे ही नहीं। बिकॉज़ जो आपका होगा वो कभी जाएगा ही नहीं। सो ये बात मैं अक्सर करती हूँ अपनी रीडिंग्स में। सो आपके यस और नो क्वेश्चन पर वापस आते हैं, फोकस कीजिएगा और हम देखते हैं कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो वी हैव नो, येस एंड येस। आप लोगों का आंसर है येस। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपके पर्सन का नेम इनिशियल, आपका नेम इनिशियल हो सकता है, मिडल लेटर, लास्ट लेटर, पूरा नाम भी किसी का बन सकता है, किसी का लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी इस तरह से आ सकता है। सो वी हैव डी एन एल, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। 444, शुरुआत से अब तक लॉन्ग डिस्टेंस वाइब्स आ रही हैं, बट अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है तो इमोशनल डिस्टेंस तो है ही। 6W F P U L E F O
ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, 666, बी, पी अगेन, ई अगेन, ई अगेन, जे, नंबर 9, एक्स, टी, यू, 1111, spiritual awakening, new opportunities, 666, H। सो कुछ लोग पूछते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब तक ख़त्म हो जाती है, कैसे शुरू होती है। सो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमारी अवेकनिंग हो गई या हमने हील कर लिया। ये चलता रहेगा जब तक हम जिंदा हैं। U W 6, आप लोग हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सीखेंगे। 4, और सीखता वही है जो सीखना चाहता है। समटाइम्स लोगों के साथ बड़ा कुछ हो जाता है, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाते कि उनके साथ क्यों हो रहा है। वो नहीं रिकग्नाइज़ करते कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या किया, ये उनके कार्मा का हिस्सा है, या नहीं समझ पाते हैं। और समटाइम्स लोग बहुत वाइज होते हैं, जिन लोगों में विजडम होती है, लाइट होती है, जैसे आप हैं। आप समझ जाते हैं कि अच्छा मेरे लिए ये लेसन था, अच्छा मुझे इस सिचुएशन से ये सीखना होगा। सो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहेगा सीखने का। ई, आई अगेन, एम, बी, MBBS, BMW मैं दोबारा कहूँगी कि शायद किसी को पसंद है। एक दफ़ा पहले भी आया था इसी तरह से। VJ, कोई VJ हो सकता है। देन वी हैव E। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इसमें से कोई वर्ड भी बना सकते हैं, देख लीजिए। और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।